Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are good. Now it's time to study Urdu and our today's lesson is grammar of topic अल्फाज मुतज़ाद. आज हमने अल्फाज मुतज़ाद को पढ़ना है. हम उसकी तारीफ़ पढ़ेंगे कि अल्फाज मुतज़ाद किसे कहते हैं, अल्फाज मुतज़ाद क्या होते हैं. अल्फाज मुतज़ाद का दूसरा नाम अल्फाज उलट भी होता है, उनको अल्फाज उलट भी कहा जाता है. ठीक है बेटे. Okay, bete. Before starting our topic, our today's moral lesson is be polite. Be polite का मतलब होता है कि हमें एक दूसरे से नरमी से बात करनी चाहिए, अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए. और बात करते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि अगर कोई 2-3 लोग बात कर रहे हैं तो हम इकट्ठा बोलना ना शुरू कर दें, बल्कि अपनी बारी का इंतज़ार करें और बारी बारी बोलें, ऊंची आवाज़ में ना बोलें. ख़ास तौर पे बड़ों के साथ जब हम बात कर रहे हों तो आराम से धीमे लहजे में बात करें. ठीक है. आपको पता है जो बच्चे ऐसे चीख चीख के बोलते हैं अच्छा नहीं ना लगता, मामा भी मना करती हैं और टीचर को भी अच्छा नहीं लगता कि आप चीख रहे हो. तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक बात करते हुए भी पोलाइट रहना चाहिए और अपने सलूक में भी एक दूसरे के साथ पोलाइटली रहना चाहिए. ठीक है. ओके बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो था अल्फाज मुतज़ाद और अब हम देखते हैं कि उसकी तारीफ़ क्या होता है, क्या है. बेटे तारीफ़ कहते हैं कि हमने उसको पढ़ना है कि मुतज़ाद किसे कहते हैं. मुतज़ाद अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो मायने के लिहाज से एक दूसरे के उलट या ज़िद होते हैं. अब मुतज़ाद अल्फाज हमने कहा कि वो अल्फाज होते हैं जो एक दूसरे के मायने के लिहाज से एक दूसरे के उलट हों या फिर एक दूसरे के ज़िद हों. अब देखो उलट होने से फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं ना दिन, तो दिन का उलट होगा रात. हम इंग्लिश में जैसे करते हैं वर्ड ऑपोजिट्स. वर्ड ऑपोजिट्स को उर्दू में अल्फाज मुतज़ाद कहते हैं. जैसे उस्ताद का मुतज़ाद शागिर्द होता है. अब आप देखो कि मैं आपकी टीचर हूँ, मैं आपकी उस्ताद हूँ और आप क्या हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, शागिर्द हो. ठीक है. तो ये उलट हुआ ना, उस्ताद शागिर्द एक दूसरे से उलट. दिन का मुतज़ाद रात होता है. अब जब दिन का टाइम होता है, रोशनी होती है और हर चीज़ हमें नज़र आ रही होती है, सूरज निकला होता है, और उसका उलट क्या है, उसका मुतज़ाद क्या है, रात. हर तरफ अंधेरा हो जाता है, चाँद निकल आता है ना, सूरज ग़रूब हो जाता है. ठीक है. अच्छा का मुतज़ाद बुरा होता है. अब देखो अच्छा और अच्छा का उलट क्या होगा, बुरा. कि एक अच्छा बच्चा है और वो बच्चा जो सबकी बातें मानता है, जो बड़ों से बदतमीज़ी नहीं करता, जो अच्छा काम करता है, और अगर हम उसे उलट जाएं तो बुरा. कि अगर आप किसी की बात ना मानें, आप काम अच्छा ना करें तो फिर बुरा हो गया ना, अच्छा बुरा. ओके. अब हम यहाँ पर कुछ पिक्चर्स देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि अल्फाज मुतज़ाद की क्या क्या मिसालें हैं, क्या क्या एग्ज़ाम्पल्स हैं. अब आप देखो यहाँ पर इस तस्वीर में 2 बाउल पड़े हैं. एक बाउल के अंदर लीमू पड़ा है, लेमन है, और एक बाउल के बाहर पड़ा है. ऐसा ही है ना. तो अब ये क्या हुआ, अंदर बाहर, अंदर बाहर. ये एक दूसरे से मुतज़ाद हो गए, एक दूसरे के उलट हैं. अंदर बाहर, अंदर बाहर. ठीक है. अब आगे देखो नंबर 2. हमारे पास तस्वीर में क्या है, एक गिलास है जिसमें पानी है और एक गिलास है जो कि खाली है. अब हम खाली का उलट हो गया भरा हुआ. खाली भरा हुआ, खाली भरा हुआ. कि एक गिलास में पानी नहीं है और दूसरे गिलास जो है वो पानी से भरा हुआ है, तो ये एक दूसरे के उलट हैं. खाली का मुतज़ाद भरा हुआ. ठीक है. ओके. अब आप अगली पिक्चर देखो. यहाँ हमारे पास एक किताब पड़ी है और एक किताब जो हमारे पास पड़ी है ना, उसका आगे वाली साइड हमें नज़र आ रही है और दूसरी की तरफ हमें उस किताब की पीछे वाली साइड नज़र आ रही है. अगर आप अपनी बुक देखो ना, आगे वाली साइड हम कहते हैं ना जहाँ किताब का नाम लिखा होता है, हम कहते हैं कि ये इसकी फ्रंट साइड है, ये आगे की साइड है, यहाँ से हमने इसे खोलना है, तो वो हो गया आगे. और जब हम उसे पीछे करते हैं, जो उसके बैक
साइड होती है तो वो है पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ सख्त। हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ बहुत सख्त है। अब ये देखो क्या पड़ा हुआ है, ये एक पत्थर है और ये बहुत ज़्यादा सख्त है। पत्थर आपको पता है ना सख्त होता है, हार्ड होता है, अगर वो लग जाए तो चोट लगती है। और दूसरी तरफ अब सख्त एक एक अल्फाज हुआ, उसका मुतज़ाद क्या होगा, उसका उलट नर्म, सख्त नर्म। आप देखो यहाँ एक कुशन पड़ा हुआ है और कुशन नर्म होता है ना, तो ये एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। अब सख्त के में हमने क्या मिसाल दी, पत्थर की, और नर्म में एक कुशन की जो कि बहुत नर्म बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। सख्त नर्म, सख्त नर्म, तो सख्त का मुतज़ाद हो गया नर्म। हम जब अल्फाज मुतज़ाद करते हैं तो हमें अपनी डेली लाइफ में बहुत सी आपको एग्जांपल्स मिलेंगी जिन्हें हम उनके साथ मिला सकते हैं। जैसे यहाँ सख्त हम देखें तो पत्थर सख्त होता है, कुशन नर्म होता है, सख्त नर्म। आपके पास भी ग्लास हैं, आप उसमें एक में पानी डाल के देखो, दूसरा खाली है, खाली भरा हुआ। इसी तरह बाउल लेकर उसमें अगर हम एग डाल लें या फिर उसमें कोई लेमन डालें, नींबू डालें, तो भी आपको पता लग जाएगा कि एक में डालें और दूसरे में बाहर रख दें, अंदर बाहर। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जब हम करते हैं तो हमें अपने टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आ जाती है, ठीक है बेटा। और अब हमारे पास अगली तस्वीर है, आप देखो यहाँ पर क्या है कि एक तरफ जो बॉटल है वो ऊपर पड़ी हुई है और दूसरी तरफ बॉटल नीचे है, ऐसा ही है ना, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, एक बॉटल ऊपर है और दूसरी नीचे है, तो हमने कहा ऊपर का मुतज़ाद है नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है। ओके बेटा, हम एक दफ़ा इसको दोबारा देख लेते हैं अपनी मिसालों को। अच्छा, हमने कहा था कि मुतज़ाद अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो मायने के लिहाज से एक दूसरे के उलट या ज़िद होते हैं। मसलन अंदर बाहर, खाली भरा हुआ, आगे पीछे, सख्त नर्म, ऊपर नीचे, ठीक है बेटा। और अब आप सबको यकीनन समझ आ गई होगी। अगर आप इसे मज़ीद समझना चाहते हैं तो आप ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ अपने ख़ुद भी कर सकते हैं। आप ग्लास ले लें, आप बाउल ले लें, आपके घर में आप कोई भी पत्थर, छोटा पत्थर ही बेशक हो जाए, आप उसे देख लें और कुशन देख लें, सख्त नर्म। आप बॉटल ऊपर रखें, नीचे रखें, आपको समझ आ जाएगी। आगे पीछे की करके देख लें, वो तो बहुत ईजी है, हर बुक से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं, आपको पता है कि हमारा वर्कबुक का पेज नंबर 9 है और वर्कबुक पेज नंबर 9 पर अल्फाज मुतज़ाद हैं। अल्फाज मुतज़ाद मैंने आपको बताया कि वो तमाम अल्फाज जो एक दूसरे के उलट मायने देते हैं मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं, ये एक दूसरे से उलट होते हैं, ठीक है। ओके, वर्कबुक में हमारे पास सबसे पहले है छोटा, छेवो छोटे अलिफ टा, छोटा। छोटा का मुतज़ाद क्या है, बड़ा, बे अड़े अलिफ बड़ा, ठीक है। अब देखो छोटा बड़ा, आपके पास घर में बहुत सी चीज़ें होंगी जिनको हम एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं कि ये छोटी चीज़ है और ये बड़ी चीज़ है। दिन रात, दिन रात, बहुत ईजी है, रे अलिफ रा ते रात। सवाल, सीन वाओ अलिफ लाम, सवाल। आपसे हम जब हम आपको टेस्ट देते हैं और अपनी क्लासेस के दौरान भी हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, सवाल पूछते हैं और उसका आप जवाब देते हो, ठीक है। सवाल जवाब, जीम वाओ अलिफ वा बेजवाब। सच, सीन चे सच। हमने कहा था कि हमारे जो सारे नबी हैं वो हमेशा सच बोलते थे, वो सच्चे थे, वो झूठ नहीं बोलते थे। तो ये क्या है, सच का ऑपोजिट, सच का मुतज़ाद, सच का उलट झूठ, सच झूठ, सच झूठ। कि अगर हम सच नहीं बोलते, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है और मामा को सच्ची बात नहीं बताते तो फिर हम झूठ बोलते हैं ना, उसका उलट बोलते हैं, सच झूठ, सच झूठ। ओके, आगे है तारीख। तारीख का बेटे मतलब होता है अंधेरा हो जाना, हर तरफ अंधेरा हो जाना।
اچھا فار ایگزامپل اگر آپ کے گھر میں لائٹ چلی جائے تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے نا. اگر یہ سمجھیں کہ اگر آپ کی بالکل ہی لائٹ خراب ہے یا کچھ ایسا مسئلہ ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. اور اگر ہم ایک کمرے میں لائٹ آف ہو تو ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے, اور جب ہم لائٹ کو آن کرتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نا روشنی ہوگی, اس روم میں روشنی ہو گئی ہے. تاریک کا الٹ کیا ہوا؟ روشن. تاریکی کا روشنی ہوگا اور تاریک کا روشن. ریوا رو شین نون شن. جیسے جب سورج نکلتا ہے تو ہر طرف روشنی ہوتی ہے اور رات کو تاریکی ہوتی ہے. تاریک روشن. اچھا برا, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اچھا برا کا. اچھا برا. مسلمان. میم سین مسلم میم الف ما نون مسلمان. ہم سب کون ہیں؟ ہم سب مسلمان ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کو مانتے ہیں, ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں, ہمارا مذہب اسلام ہے. اور جس کا مذہب اسلام نہیں ہے, اور جو لوگ جیسے کہ آپ دیکھتے ہو جیسے انڈیا میں لوگ رہتے ہیں جو جنہیں ہم ہندو کہتے ہیں, وہ بہت سی باتوں کو نہیں مانتے, تو نعوذ باللہ, تو پھر وہ کیا ہیں؟ وہ کافر ہیں. مسلمان کافر. مسلمان کافر. مسلمان کا متضاد ہے کافر. وہ جن کا مذہب اسلام نہیں ہے وہ کافر ہیں. کاف الف کافر فر. پاک. پاک یعنی بہت صاف ستھرا. اگر ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ صاف رکھیں, ہم اپنی صفائی کا خیال رکھیں, ہم ہر روز نہائیں, ہم صاف کپڑے پہنیں تو ہم پاک ہوتے ہیں. اور اگر ہم اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتے, ہم ہر روز کپڑے نہیں چینج کریں, ہم نہا نہیں رہے, تو ہم پاک تو نہیں ہے نا, ہم ناپاک ہیں. نون الف نا پی الف پاک, کاف ناپاک, پاک ناپاک. اوکے, آگے ہے محبت. میم ہے بیٹے محبت. محبت یعنی پیار, کہ اگر آپ اپنے ماما سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو, ٹھیک ہے, آپ سبھی کرتے ہوگے, تو محبت کا متضاد ہے نفرت, کہ کسی کو کوئی ہمیں اچھا نہیں لگتا, ہمیں برا لگنا, بہت زیادہ کسی کو برا سمجھنا یا برا لگنا, نفرت. ٹھیک ہے, محبت نفرت. اینڈ لاسٹ ہے سخت نرم. میں نے آپ کو ابھی مثال دی تھی, سخت میں ہم نے پتھر کو دیکھا اور نرم میں ہم نے کشن کو دیکھا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے ہو گئے آج کے الفاظ متضاد. آپ کو یقیناً ان کی سمجھ آ گئی ہوگی, اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو کیسے رائٹ کرنا ہے. میں آپ کو ایک بار ان کی پریکٹس بھی کرواتی ہوں, اور پھر آپ ان کو دیکھو کہ آپ نے اس کو کیسے رائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یور ہوم ورک از ٹیسٹ ورک بک پیج نمبر 9, الفاظ متضاد. اوکے بیٹا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ورک بک پہ اسے کیسے رائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اوکے بیٹا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان الفاظ کے متضاد کیسے لکھنے ہیں. سب سے پہلا ہمارے پاس ہے چھوٹا, اور اس کا ہم نے متضاد لکھنا ہے بڑا. بے اڑی الف را بڑا, لائک دس, چھوٹا بڑا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد دن ہے, اور دن کا ہم نے پڑھا تھا رات. دن رات. تو ہم اسے کیسے لکھیں گے؟ اب یہاں دیکھو, رے الف را تے رات. ٹھیک ہے, دن رات, چھوٹا بڑا, دن رات. سوال کا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جواب. سوال جیم واو الف وا بے جواب. سوال جواب. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے سچ, اور سچ کا ہم نے پڑھا ہے جھوٹ. سچ جھے واو جھو ٹے جھوٹ. ٹھیک ہے, سچ جھوٹ, تاریک روشن. ریوا رو, شین کے 3 شوشے, چوتھا شوشہ آ جائے گا نون کا, لائک دس, تاریک روشن. نیکسٹ از اچھا. اچھا کا ہم نے پڑھا ہے برا. بے ری الف را, بے کے اوپر پیش بنانی ہے,
تو بن جائے گا برا. نیکسٹ از مسلمان. مسلمان کا آ جائے گا متضاد کافر، کاف الف کا، فیر فر، کافر. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس تھا پاک، پاک، ناپاک. نون الف نا، پے الف پا، کاف، ناپاک، پاک ناپاک. محبت، نفرت. نون فے ناف، نون فے ناف، ریتے رت، نفرت. محبت، نفرت. اینڈ لاسٹ از سخت. اور ہم نے سخت کا کیا پڑھا متضاد؟ نرم. نون رے نر میم، لائک دس، نرم. ٹھیک ہے. چھوٹا بڑا، دن رات، سوال جواب، سچ جھوٹ، تاریک روشن، اچھا برا، مسلمان کافر، پاک ناپاک، محبت نفرت. اینڈ لاسٹ ہے سخت، سخت نرم. اوکے بیٹا، آپ نے ان کی بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. ناؤ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.